वो बोलती थी मेरे को कि तू मत रो, मैं कर रही हूँ ना इतना, तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। वो फेज़ तो ऐसा था कि घर पे भी मतलब एक्चुअली माय फादर वाज़ द ओनली पर्सन इन द फैमिली हू अर्न्ड। तो एक पॉइंट था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर स्टोरी, तो उसमें एक इटली के एक कोच ने आपके ऊपर कुछ कमेंट भी करे थे जब आप चैंपियनशिप में थे। तो ही टोल्ड मी कि तो मेरे डॉक्टर को मैंने बताया कि सर ऐसा हुआ है। तो पहला शब्द उनके वही थे कि 3 मंथ्स कंप्लीट रेस्ट लेना पड़ेगा और कंटिन्यूस फिजियो। अभी ऐसा हो गया है कि ना मैं इंटरनेशनल प्लेयर, अगर होम ग्राउंड पे ही तुम नहीं जीत पा रहे तो फिर क्या फ़ायदा इंटरनेशनल प्लेयर होने का। मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल चैम्पियनशिप थी और वो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, बुडापेस्ट हंगरी में ऑर्गेनाइज़ किया था। तो वो टाइटल ही सुन के ऐसा गूज़बम्स आ जाता है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप फॉर एन एथलीट वो टाइटल इज़ इनफ। From turning summer vacation holiday into an international identity, today's guest is a true example of great discipline and fearless ambition. Welcome to Podcast with Professionals. I'm your host Keith Tiwari, and with us today, our esteemed guest, Ms. Kavya Jadeja. Starting her journey in 2022, she quickly made her mark by dominating district and state championships, consistently standing on the podium with gold-winning performances. From the Gujarat State Kickboxing Championships to the prestigious President Cup, from National Kickboxing Championship in Ranchi, Pune, and Himachal Pradesh to becoming a grand champion at President Cup 2025. She proudly represented India at the WACO Youth World Kickboxing Championship 2024 in Budapest, Hungary, competing against some of the best fighters from around the world and reaching the quarterfinal stage, a moment that marked her arrival on the international stage. She has won gold medals at the Indian Open International Kickboxing Cup and earned recognition from top authorities and dignitaries, including felicitations from Gujarat Honorable Chief Minister Bhupendra Patel. Ladies and gentlemen, please welcome the unstoppable force, the pride of Gujarat, and the future of Indian kickboxing, Kavya Jadeja. वेलकम काव्या, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। काव्या, ये बताइए कि सबसे पहले आपने किक बॉक्सिंग आपके लिए एक समर वेकेशन फिजिकल एक्टिविटी थी, बट बाद में ये फुल टाइम स्पोर्ट ऑप्ट कर लिया आपने, ऐसा क्यों? मैंने स्टार्ट तो पहले सिर्फ ऐसा होता है ना कि 2 फैमिली फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि दोनों बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के लिए, थोड़ा फिटनेस के लिए वेकेशन स्टार्ट हुआ, तो जाते हैं। तो वैसे मैंने और मेरी फ्रेंड ने स्टार्ट किया था पहले, तो फिर धीरे-धीरे मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, सब उधर का एटमॉस्फियर, एनवायरनमेंट और इतना हाई एनर्जी वाला था कि मेरे को भी हुआ कि लाइक आई नीड टू स्टार्ट डूइंग किक बॉक्सिंग। तो मैंने इसलिए फिर धीरे-धीरे स्टार्ट किया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, नेशनल्स ऐसे। तो कभी डर लगा था ऐसा स्टार्ट करने में कि कोई लोग क्या बोलेंगे मेरे को, कि या कोई ऐसा कॉम्बैट स्पोर्ट्स चूज़ कर रहे हो रादर देन प्लेइंग सम डिफरेंट स्पोर्ट्स? स्टार्टिंग में मैं जब स्टार्ट किया था, तो मैं सीनियर प्लेयर्स को जो हमारे उधर अकेडमी में थे, उनको देख के हो रहा था कि वो प्रॉपर स्पारिंग कर रहे हैं, चोट लग रही है, तो स्टार्टिंग में ऐसा डर था कि मेरे को भी लगेगा, आई विल बी ऑल्सो इंजर्ड। बट और हमारे स्पोर्ट्स में सेफ्टी बहुत मायने रखती है, तो फिर वो सब गार्ड्स और वो सब थे, तो इट वाज़ वेरी लाइक सेफ और फिर बाद में तो नहीं हुआ ऐसा। ओके, सो व्हाट वाज़ दैट मोमेंट कि जब आपने फर्स्ट टाइम किक बॉक्सिंग जब ऑप्ट कर चुके थे आप, उसके बाद जब ग्लव्स पहना, तो वो कैसा फ़ील था आपके लिए? वो फीलिंग तो स्टार्टिंग में बहुत नर्वस लगा कि खुद मारने से पहले खुद को ना लगे। एज़ अ गर्ल मेरे को था कि पहले मार तो मैं सकती हूँ, पर मेरे को ना लगे। एज़ लाइक डर लगता है, तो पहले था, फिर अभी तो नहीं है इतना कुछ। ओके, काव्या, कब ये रियलाइज़ हुआ कि किक बॉक्सिंग अब आप परमानेंटली इसी में शिफ्ट होने वाले हो? हाँ, एक पॉइंट था कि मैंने मेरा स्टेट्स जब पहला स्टेट्स था, उससे पहले मेरे को था कि ये स्पोर्ट्स मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मैं एज़ अ वेरी नर्वस और इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, तो मैंने जैसे मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था वलसाड़ में, स्टेट्स था, तो मैं वो खेली। उसके बाद भी एक टाइम पीरियड था कि मेरे को हुआ कि ये स्पोर्ट्स मेरे लिए नहीं है। फिर मैंने काउंसलिंग की मेरे कोच के साथ, सिद्धार्थ सर हैं मेरे कोच। 2-3 महीने खेल, तेरे को अगर कंफर्टेबल लग रहा है ये स्पोर्ट्स, तो फिर तू कंटिन्यू कर। ओके, बट कॉम्बैट स्पोर्ट्स ही क्यों? बाकी दूसरे स्पोर्ट्स में पसंद नहीं था या फिर ऐसा कुछ? मतलब एक्चुअली मैं राजपूत हूँ, तो हमारे खून में ही है कि लड़ाई और वो सब,
तो मेरे को पहले से इंटरेस्ट तो था। मैं पहले भी एमएमए और वो सब देखती थी, तो मेरे को पहले आइडिया नहीं था कि हमारे सिटी वडोदरा में ऐसा कुछ स्पोर्ट्स है। जब मेरे को पता चला, एज़ मैंने बोला कि मेरे फैमिली फ्रेंड का आइडिया था, तो मेरे को पहले आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ है। तो जब पता चला है तो मैंने स्टार्ट किया। इस बारे में बात करते कि जब आपने स्टार्ट किया एज एन गर्ल, जब आपने किक बॉक्सिंग ऑप्ट किया एज एन करियर, तो फैमिली रिएक्शन कैसा था? एक्चुअली मेरी मम्मा तो वेरी सपोर्टिव थी डे वन से, क्योंकि वो खुद एक एनसीसी कैडेट है, तो वो पहले से स्पोर्ट्स और वो खेलती थी। तो फर्स्ट आइडिया उसी का था कि तू खेल प्रॉपरली, कि सेल्फ डिफेंस के साइड से। और आई वॉज वेरी कंफर्टेबल प्लेइंग दैट स्पोर्ट्स। तो फैमिली का तो सपोर्टिव था, बट वो होता है ना थोड़े रिश्तेदार के, क्यों खिलाना है, क्या ज़रूरत है, मत खिलाओ ना। बट मम्मा वाज लाइक उसको खेलना है तो खेलने दो, ऐसा। काव्या, टेल अस अबाउट कि हाउ वाज योर फर्स्ट टूर्नामेंट? तो मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट वलसाड़ में था, स्टेट्स था हमारा, 2022 का, आई गेस, हाँ 2022 का था। तो जब डेट्स और वो अनाउंस हुआ कि स्टेट्स है अभी, तो मेरे कोच ने मेरे को पूछा कि काव्या तेरे को खेलना है? तो मैंने तब तो फुल कॉन्फिडेंस में आई वाज लाइक सर खेल लूँगी मैं। फिर जैसे जैसे डेट्स नज़दीक आई तो आई स्टार्टेड गेटिंग नर्वस। तो फिर उधर पहुँच तो गए, तो मेरी वो फर्स्ट टाइम था कि मैं घर से दूर, मम्मी से दूर, और फर्स्ट टाइम था मेरा कि मैं दूर मम्मा से। तो मैं आई स्टार्टेड क्राइंग, खेलने से पहले आई स्टार्टेड क्राइंग, और उसके बाद भी, खेलने के बाद भी आई स्टार्टेड क्राइंग। तो मेरे सर भी थे मेरे, तो ही इज़ लाइक अबे रो मत, मम्मी से बात करनी है, क्या करनी है तू बोल। तो मेरे को आज भी याद है कि सर मेरे साथ घंटा बैठे थे, मेरे को काम डाउन किया, फिर मैं खेलने गई मेरी फाइट। और फिर वो मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था, स्टेट्स था, तो उधर मेरे को 2 गोल्ड आए। काव्या, ये बताइए कि आपकी लाइफ में वैसा टर्निंग पॉइंट कब आया जहाँ से आपको लगा कि अब यहाँ से पूरी लाइफ चेंज होने वाली है मेरी? मेरा टर्निंग बात तो मेरी फर्स्ट टूर्नामेंट जो वलसाड़ में हुई थी स्टेट, उसके बाद ही हुआ कि मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था। तो मेरी मम्मा ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा मेडल आ जाएगा। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मम्मा ने और सर ने बात किया कि देखो अभी स्टेट में तो इसने इतनी आसानी से अच्छे से परफॉर्मेंस किया, तो अभी कि नेशनल में भी जाए। तो फिर उस जो नेशनल, मेरा फर्स्ट नेशनल था वो झारखंड में था 2022 में ही। तो झारखंड में नेशनल हुआ, तो उसमें भी मेरा 2 गोल्ड आया है। तो उसके बाद एक वो हो गया था कि नेशनल में आया है, तो अभी नेक्स्ट टूर्नामेंट था मेरा इंडियन ओपन। तो सर वाज लाइक नेशनल में इसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, 4 से 5 फाइट खेली, जीती, लीड से जीती, तो कि इसको और भी अब पुश करो कि ये इंटरनेशनल लेवल पे भी खेले, ऐसा। देयर वाज आल्सो अ रफ फेज इन योर लाइफ व्हेन यू लूज योर फादर, ठीक है, बट वो कैसा फेज था? वो फेज़ तो ऐसा था कि घर पे भी, मतलब एक्चुअली माय फादर वाज़ द ओनली पर्सन इन द फैमिली हू अर्न्ड, और मेरी मम्मी सिंगल मदर थी। तो एक पॉइंट था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, कैसे कमाए, क्योंकि मैं और मेरा भाई दोनों छोटे थे। आई वाज़ 4 इयर्स ओल्ड और मेरा भाई 8 इयर्स ओल्ड। तो हम दोनों इतने छोटे थे और फैमिली में और कोई अर्न नहीं करता था। तो वो फैमिली में वो पॉइंट आ गया था कि करना क्या है आगे? क्योंकि और पापा का भी ऐसा बिज़नेस नहीं था कि कोई कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो मम्मा को खुद ही कुछ आइडिया लाना पड़ा कि क्या करें, और वैसे बहुत टफ पॉइंट रहा था वो हमारी लाइफ में, और वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हमको। ऐसे फर्स्ट 5 टू 6 डेज़ तो मम्मा को पता ही नहीं था। वो एक्चुअली एक्सीडेंट पे ऑन द स्पॉट मेरे डैड एक्सपायर हो गए थे। तो पहले तो बोला ही नहीं कि एक्सपायर हो गए, क्योंकि वो रात को 2 बजे समथिंग था। तो मम्मा को बोला ही नहीं कि ऑन द स्पॉट वो एक्सपायर हो गए। ऐसा 2 दिन रखा आईसीयू में, ऐसा बोला था मम्मा को, और नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था, 2 अप्रैल को। तो ये एक्सीडेंट 1 अप्रैल को हुआ। काव्या, आपकी मदर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी इस जर्नी में? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी मम्मी का ही रहा है इस जर्नी में, एज़ शी इज़ अ सिंगल मदर। तो अर्न करने से लेके मेरे को सुबह प्रैक्टिस के लिए 6 बजे से उठाना कि काव्या उठ जाना है, से लेके पूरा कंट्रीब्यूशन मेरी मम्मा का रहा। एज़ अ सिंगल मदर तो उसने अर्न करना भी स्टार्ट किया आफ्टर माय डेथ ऑफ द फादर। तो और उनका ऐसा बिज़नेस भी नहीं था कि वो कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो मम्मा ने खुद स्टार्ट किया अर्न करना। फिर और वो लाइक उसके मदर फादर के साइड पे भी कोई नहीं है। तो प्रॉपर सिंगल चाइल्ड, वो भी सिंगल चाइल्ड है। तो नो लाइक उधर से साइड भी कोई सपोर्ट नहीं था, और पापा की साइड से भी ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था फैमिली का। तो वो बहुत टफ था, वो पॉइंट था कि वो 8-8 9-9 बजे आ रही है घर पे, फिर खाना बना रही है, हम खाना खा रहे, फिर सो रहे, ऐसा पॉइंट था।
कभी इसके बारे में बात करते हैं कि कभी आई मीन ड्यूरिंग योर जर्नी कभी ऐसा लगा कि फाइनेंशियल थिंग की वजह से शायद जर्नी स्टॉप हो सकती है मेरी, मतलब आपने जो जो प्लान कर रखा था शायद रुक सकता है, ऐसा कभी कुछ हुआ? ऐसा हुआ जब हुआ ऐसा सब तब हुआ जब घर पे थोड़ा लोड आने लगा कि जब स्टेट तक तो मम्मा वाज़ एबल टू मैनेज, फिर नेशनल्स का, ट्रैवलिंग का, उधर का, स्टे का, एडमिशन लाइक रजिस्ट्रेशन और वो सब का लाइक रेट्स, और वो एज़ अ सिंगल मदर मम्मा को थोड़ा टफ पड़ता था। स्टेट तक तो इट वाज़ मैनेजेबल, बट फिर नेशनल्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, कोचिंग का, डाइट और सब मेंटेन करना टफ था। एक पॉइंट पे ऐसा होता था क्योंकि डाइट भी मेंटेन एज़ एन एथलीट तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, डाइट मेंटेन करो, फिज़ियो क्योंकि इंजरीज़ तो इट्स नथिंग न्यू। तो इंजरी के लिए फिज़ियो, डॉक्टर्स, डाइट, फिर लाइक इक्विपमेंट्स, और एक लाइक इंटरनेशनल ब्रांड्स ही यूज़ कर सकते हो तुम इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए, तो टॉप 10 है। तो उसका भी अलग से इक्विपमेंट्स होता है, यूनिफ़ॉर्म और सब होता है। तो इट वाज़ लाइक ना स्टेट्स तक तो इट वाज़ मैनेजेबल, बट फिर नेशनल्स और नेशनल्स के बाद भी आगे के लिए बहुत टफ रहता था। इसके बारे में बात करते हैं कि जैसे आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, वो कैसा रहता है? तो मॉर्निंग में 3 डेज़, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मेरा फ़िटनेस का होता है। 3 डेज़ जिम में जाती हूँ मैं मॉर्निंग रनिंग के लिए और प्लायो के लिए, और 3 डेज़ मेरा सिद्धार्थ फिटनेस क्लब में होता है फाइट प्रैक्टिस मॉर्निंग 6 टू 7:30। तो मॉर्निंग तो 6 टू 7:30 मेरा डिवाइड हो जाता है। उसके बाद मेरा क्लासेस और स्कूल होता है, एज़ एन आई एम इन 12th नाउ, तो वो रहता है 8 टू 1:30। तो उसके बाद एक थोड़ा लंच और रेस्ट रहता है। फिर वापस 4 टू 5:30 इट्स लाइक वेट ट्रेनिंग एवरी डे, वो डिवाइड हो जाता है। तो वेट ट्रेनिंग होता है 6 डेज़ अ वीक। फिर उसके बाद 6:30 टू 8:30 मेरा होता है वापस फिटनेस का फाइट प्रैक्टिस होता है क्लब पे। ओके। आपने बात करी अभी जस्ट कि सिद्धार्थ फिटनेस क्लब में आप जाते थे, आई मीन जाते हो। सिद्धार्थ सर से मिलने का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? और कैसा था वो कि हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट हैं सर फर्स्ट शो में? तो मेरा सर का फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत स्कैरी था क्योंकि जब मेरा फर्स्ट डे था ना, तब वो ऑलरेडी सबको डांट रहे थे। जैसे मैं इंटर हुई तो ऑलरेडी सबको लाइन में खड़ा के डांट रहे थे, क्योंकि वो पहले मतलब मस्ती कर रहे थे कि मेरे को इतना आइडिया नहीं, तो सर सबको डांट रहे थे। फिर उसके बाद सर ने सबकी कंडीशनिंग ली, तो फॉर मी मेरे को पहले पता नहीं था कि कंडीशनिंग क्या होती। तो उसमें बेसिकली लाइक फाइट के लिए आपको प्रिपेयर करता है, तो उसमें लाइक पावर हिटिंग होता है, तो आपको सिर्फ लाइक स्टैंड करके कंट्रोल करना होता है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करके। तो वो फिर पावर पंचेस लेते हैं। तो लाइन में ऑलरेडी पहले डांटा उनने, फिर सबको लाइन में खड़ा करके सर ने सबको एक एक पंच मारा था। आई वाज लाइक ओह नो। तो उसके बाद तो मैंने 1 वीक सर से ना आई कांटेक्ट किया ना बात किया। फिर धीरे धीरे उसके बाद सर ने अप्रोच किया कि कैसा मज़ा आ रहा है क्लास में, क्योंकि मैं नई थी। तो सर वाज लाइक मज़ा आ रहा है कि क्या करना है, अभी कराटे करना है, किक बॉक्सिंग करना है तेरे को। तो मतलब धीरे-धीरे फिर थोड़े कंफर्टेबल हुए। बाकी पहले तो मेरी लाइक मैं देखती भी नहीं थी कि सर आए तो एकदम चुप, ऐसा था मेरे लिए स्टार्ट। सर को भी बताया कि सर आपका मतलब मेरा एक्सपीरियंस आपके से पहले दिन ऐसा था? मेरा फर्स्ट नेशनल के बाद आए ना, तो एक और मीटिंग थी कि ओवरऑल तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहा? तो सर ने मेरे को पूछा था कि काव्या कैसा रहा? तो मैंने तब बोला था कि सर मेरे को आपसे इतना डर लगता था स्टार्टिंग में। तो अभी तो इट्स बीन लाइक 4 एंड 5 इयर्स, सो अभी आई एम वेरी कंफर्टेबल विद हिम। काव्या, आपके कोच जो मेंटोर हैं, आई मीन कोच भी हैं, मेंटोर भी हैं सिद्धार्थ सर, तो उन्होंने आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी देखी जो शायद आपने अपने अंदर नहीं देखी है? वो जब वो स्टेट का फॉर्म आया और डेट्स अनाउंस हुई, तो सर वाज लाइक काव्या तेरे को खेलना है। तो मैंने ये बात मेरी मम्मा को बोला, फर्स्ट स्टेट जो वलसाड़ में कौन था, से साल की बात है ये? 2022। ओके। तो मतलब मैंने स्टार्ट अप्रैल, नहीं हाँ अप्रैल में, मैंने मार्च स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था किक बॉक्सिंग। तो ये स्टेट वाज इन जुलाई समथिंग। तो मैं और मम्मा दोनों श्योर नहीं थे कि इतने टाइम में लाइक ऐसा स्टेट लेवल तक दैट कि मैं प्रिपेयर हूँ कि नहीं हूँ। तो सर ने मम्मा के साथ ऐसा 1 टू 1 मीटिंग किया और एक्सप्लेन किया कि शी इज़ गिफ्टेड, क्योंकि मेरी हाइट भी तब से इतनी ही है। तो मैं 11 की थी तब से, आई एम 5'6" समथिंग।
तो सर ने बोला शी इज़ गॉड गिफ्टेड कि उसकी इतनी अच्छी हाइट है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि मैंने डांस और वो पहले किया था। तो सर इज़ लाइक कि फ्लेक्सिबल है तो और हो जाएगा। और जैसे कि मतलब मम्मा खुद श्योर नहीं थी कि इतने टाइम में इसका परफॉर्मेंस है इतना, बट वो कहता है ना सर की आँखें अलग होती है, तो वो उन्होंने मे बी ऑब्ज़र्व किया मेरे को कि शी इज़ रेडी। तो फिर मेरा फर्स्ट स्टेट 2 के 3 महीने की प्रैक्टिस में खेला था, तो उसमें भी मेरा 2 गोल्ड आए थे। कोई ऐसा ट्रेनिंग सेशन आपका आई मीन इधर आई मीन स्टेट में हो या फिर आपका नॉर्मल फिटनेस क्लब्स में हो, जिसकी वजह से शायद आपका माइंडसेट चेंज हो गया हो स्पोर्ट्स को लेके? जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आई वाज़ नॉट श्योर, मतलब स्टेट खेलने के बाद भी आई वाज़ नॉट श्योर कि मैं कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ। जैसे मैंने उसके बाद भी मैंने सर से एक लाइक बैठे थे हम बात करने कि सर मैं कंटिन्यू करूँ, स्टेट तो मैंने खेल लिया बट मैं कंटिन्यू करूँ एज़ अ स्पोर्ट्स सीरियसली। तो सर इज़ लाइक काव्या तू देख, तो मैंने नेशनल्स भी किया तो उसमें भी मेरे 2 गोल्ड आए। तो बैक टू बैक मैं लाइक ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड किए मैंने, फिर नेशनल ट्रेनिंग कैंप्स और फिर वापस स्टेट, प्रेसिडेंट कप सब खेला। तो आई वाज़ लाइक कि देख मैं खेल रही हूँ, अच्छे से खेल रही हूँ, मेरे मेडल्स आ रहे हैं, सब हैप्पी है। मेरे को खुद वो एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं खेल सकती हूँ और खेल रही हूँ, तो वो एक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। काव्या ये बताइए कि 2022 में आपने किक बॉक्सिंग स्टार्ट करी, देन विद इन अ ईयर आई गेस आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म किया, फिर वहाँ पे मेडल्स भी आए। सो ये जो 1 साल का एक शॉर्ट जर्नी में आप इतना ज़्यादा ग्रोथ मिला, वो कैसा फील हुआ आपको? पहले तो मेरे को लगा कि ये स्पोर्ट्स मेरे लिए नहीं है, तो मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने मेरा पहला टूर्नामेंट स्टेट्स खेला। उसके बाद एक टाइम था कि मेरे को लग रहा था कि मैंने ये गलत स्पोर्ट किया, कि मैं क्यों कर रही हूँ, ना करूँ, रहने दूँ। फिर मेरा लाइक प्रॉपर्ली मेरा लाइक सेशन हुआ कि काव्या ये स्पोर्ट्स तू सिर्फ ऐसे खेलने के लिए नहीं, इट्स अ सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट, कि तेरा इससे और भी बेनिफिट्स है, ऐसा नहीं है कि तू सिर्फ खेल ही रही है। तो मैंने खेला, फिर नेशनल्स भी किए। तो और मेरा नेशनल में आई वाज़ वेरी नर्वस, क्योंकि मेरा कोई भी स्पोर्ट्स में पहला नेशनल्स था। तो वो एक प्रेशर होता है ना कि सब स्टेट से बेस्ट बेस्ट 3 प्लेयर्स आ रहे हैं और मैं तो अभी 6 महीने भी नहीं हुआ है इस स्पोर्ट्स को, तो मैं कैसे खेलूँगी? और वो प्रेशर भी अलग होता है कि स्टेट को रिप्रेज़ेंट करना, वो भी 6 मंथ्स में। तो बहुत नर्वस था, मतलब बहुत नर्वस थी मैं। तो मैंने वो तो खेला और मेरा गोल्ड आया उसमें नेशनल्स में। तो उसके बाद 6 टू 7 मंथ्स के बाद मेरा दिल्ली ओपन था फ़रवरी में। तो वो एक अभी वो स्टेट रिप्रेज़ेंट नहीं करना था उसमें, तो वो अभी इंडिया को रिप्रेज़ेंट करना था। तो उसमें प्रैक्टिस भी डे एंड नाइट की थी हमारी। मेरे कोच भी मेरे साथ थे उसमें प्रैक्टिस में। और वो अभी मैंने बहुत पॉज़िटिव वे में लिया कि मेरे को इतने ही टाइम में आई गेट टू रिप्रेज़ेंट इंडिया। तो मैं नर्वस तो बहुत थी, बट बहुत अच्छे सपोर्ट मेरे सीनियर्स जो ऑलरेडी वो खेल चुके हैं नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनका भी सपोर्ट बहुत अच्छे से रहा। काव्या फर्स्ट टाइम आप पोडियम पे खड़े थे आई मीन मेडल्स के साथ, तो वो फीलिंग कैसा था आपके लिए? सबसे पहला फीलिंग तो यही रहता है कि मैंने जितना भी मेहनत किया वो रंग आया, कि फॉर एन एथलीट वही होता है कि तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए। और एज एन एथलीट हमको पता है कि हमने कितनी मेहनत की है, बट जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं, तुमको तो सिर्फ उतना ही होता है कि मेडल चाहिए। पर एज एन एथलीट हमको पता है कि वो मेडल के लिए हम कितना रोए हैं, कितनी प्रैक्टिस की है। तो सबको दिखाने के लिए और खुद के लिए मेडल लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको पता है हमने कितनी मेहनत की है, मेरे कोच को पता है, मेरे फैमिली ने पता है कि 6-6 बजे सुबह उठ के हम प्रैक्टिस में जाते हैं, रात को 9-9 बजे आते हैं। बट वो होता है ना कि पोडियम पे चढ़ गए तो हाश मेहनत सफल हुई हमारी। काव्या किक बॉक्सिंग एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है और इसमें इंजरी होना कॉमन सी बात है। कभी आपको ऐसा हुआ है आपकी जर्नी में कि ऐसा कोई इंजरी हुई हो जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई हो? इंजरी ऐसा वर्ड है फॉर एन एथलीट, वो दिमाग में आता ही ऐसा लगता है 6 टू 7 मंथ्स बेड रेस्ट। तो हम खेलने जाते उससे पहले भी ऐसा होता है कि भगवान को बोले जीते, बट ऐसा कुछ इंजरी होके ना जीते। तो मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा था। तो मैं एक ट्रेनिंग कैंप में थी जो केरला में हेल्ड हुआ था। तो उसमें मेरा सेकेंड लास्ट डे पे लाइक प्रैक्टिस के वक्त लिगामेंट स्ट्रेच हो गया लेफ्ट फुट का एंकल में। तो मेरा मतलब तभी तो आई कैन डू नथिंग, तो 2 दिन तो नॉर्मली रहा, आइस पैक वाइस पैक लगाया। फिर उसके बाद जैसे मैं वापस वडोदरा आई, मतलब ट्रेनिंग कैंप ख़त्म हुआ उसके बाद, तो मेरे डॉक्टर को मैंने बताया कि सर ऐसा हुआ है। तो पहला शब्द उनके वही थे कि 3 मंथ्स कंप्लीट रेस्ट लेना पड़ेगा और कंटिन्यूअस फिजियो। तो मैंने उन्हें ऐसा बोला, तो तब इट वाज़
के 3 महीने गए मेरे, और मेरे को उसके बाद जुलाई में, ये अप्रैल में हुआ, और जुलाई में फर्स्ट वीक मेरे को जाना था इटली, ट्रेनिंग कैंप था हमारा। तो जब मैंने मेरे कोच को बोला कि मेरे डॉक्टर ने ऐसा 3 मंथ्स रेस्ट बोला है कि अभी तू सिर्फ फिजियो कर और किक बॉक्सिंग से रेस्ट ले, तो मेरे कोच वाज वेरी सपोर्टिव कि काव्या तू वेट कर, प्रॉपर फिजियो कर, कि प्रॉपर एंकल तेरा ठीक हो, फिर अगर देखते हैं, फिर अगर प्रॉपर ठीक हो गया तो ही तू इटली कंटिन्यू कर। पर सर ने तो ऐसा बोल दिया, पर मेरे को इटली जाना था कैंप में, क्योंकि इट वाज लाइक लाइफ में एक ही बार ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैंने सर को बोला कि सर हो जाएगा, आप चिंता मत करो। बट सर ने फिर भी मेरी मम्मी को बोला कि मैम अगर इसका पैर ठीक नहीं हुआ तो भेजो मत, क्योंकि अगर इसके ऊपर वापस हुआ तो पूरा लिगामेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है, तो मैं वापस खेल भी ना सकूँ, ऐसा मतलब सर ने बोला था। बट मेरे को जाना था, तो अभी मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो कैंसल करूँ या तो फिजियो में पूरा प्रॉपर मेरा पैर ठीक करूँ। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि ऐसे मेरे को जाना है इटली में, तो 3 महीने बाद ही। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को एक डॉक्टर सजेस्ट किए, लाइक फिजियो टू फिटनेस, दृष्टि मैम, तो कि वो कुछ होगा तो वही कर पाएँगे वडोदरा में। तो फिर मैंने नंबर और कॉन्टैक्ट इन्फो लिया उनसे, क्योंकि वो जानते थे उनको, और वो प्रॉपर स्पोर्ट्स के ही फिजियो थे। तो मैं फिर नेक्स्ट डे उनके पास गई, तो उन्होंने बोला कि ये मैं तेरे को महीने में ठीक कर दूँगी। तो वो उनके शब्द सुन के मेरे को इतनी खुशी हुई ना कि महीने में आप ठीक कर लोगे तो फिर 2 महीने में प्रैक्टिस करके मैं इटली पहुँच जाऊँगी। तो वो मेरे लाइक बहुत टेंशन था उससे पहले, कि जब मैं वापस आ रही थी ना केरला से, तो आई वाज़ लाइक कि 3 महीने मेरे गए। एंड फॉर एन एथलीट 3 महीने मतलब प्रैक्टिस, आप वापस ज़ीरो पे आ जाते हो आपकी, क्योंकि फॉर एन एथलीट आपको लाइक ब्रेक नहीं लेना चाहिए, कि वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप में। तो फिर मैम को मैं मिली, तो मैम ने बोला कि मैं महीने में ठीक कर दूँगी। तो मेरे को इंजरी हुई थी, तो मैंने किक बॉक्सिंग से तो पूरा ब्रेक ले लिया था, क्योंकि मैं नहीं खेल पा रही थी। तो सुबह शाम 2-2 टाइम फिजियो जा के मैंने महीने में ठीक किया, और इट वाज़ लाइक कि मैम ने बहुत हेल्प किया। फिर तो वो तो मेरा प्रॉपर एंकल ठीक हो गया, तो फिर मैं 2 महीने मेरा वापस, फिर मैंने किक बॉक्सिंग वापस स्टार्ट कर दिया, कि अभी वापस प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इटली में मेरा ट्रेनिंग कैंप है। तो फिर इटली में बहुत अच्छे से मेरा परफॉर्मेंस रहा। वो ट्रेनिंग कैंप ही था, तो इट वाज़ नॉट लाइक चैंपियनशिप समथिंग। तो उधर से आके बाद फिर मैं वापस मैम को आके मिली कि मैम थैंक यू कि मेरा पैर आपने ठीक कर लिया, मेरे 3 महीने और वो इटली का कैंप बचा लिया मेरा। तो वो बहुत अच्छा रहा था एक्सपीरियंस मैम के साथ। ओके काव्य, सोलन हिमाचल प्रदेश में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में मेडल लेना, वो भी गोल्ड। तो हाउ वाज़ दैट एक्सपीरियंस एंड स्टोरी क्या थी उसके पीछे? एक्चुअली वो मेरी फर्स्ट जूनियर्स नेशनल थी। पहले मैं ओल्डर कैडेट में थी, तो अभी जूनियर में आके फर्स्ट थी, तो मैं ज़्यादा नर्वस थी इस बार, क्योंकि इस पहले क्या था कि मैं 15 थी, तो मैं सबसे बड़ी थी उस कैटेगरी में, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था। तो अभी नेक्स्ट कैटेगरी में आने में सबसे छोटी मैं, क्योंकि जूनियर्स में 16 टू 18 होता है, तो मैं तभी जस्ट 16 टर्न हुई थी, तो मेरा फर्स्ट नेशनल्स था एज़ एन जूनियर। तो आई वाज़ वेरी नर्वस, और ऊपर से उस नेशनल्स के 2 दिन पहले ही मेरी मिड टर्म्स एग्ज़ाम थी, तो उस बार प्रिपरेशन भी नहीं था मेरे नेशनल में, और कोच में सिद्धार्थ सर आ रहे थे। ऐसा मेरे लिए पहली बार था कि सर कोचिंग में बैठ रहे हैं नेशनल में। बाकी इंटरनेशनल लेवल पे तो ऑफ कोर्स सिद्धार्थ सर ही होते हैं, बट जूनियर नेशनल में पहली बार मेरे पीछे सर कोचिंग में बैठे थे, और मेरी उस साल प्रैक्टिस भी इतनी नहीं थी। तो आई वाज़ लाइक बहुत नर्वस थी, बट वो सर का सपोर्ट और टीममेट्स का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। ओके, काव्य, आपको कौन-कौन से गेम पसंद है? आई मीन रादर अदर दैन किक बॉक्सिंग? मेरे को बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बाकी सब स्पोर्ट्स क्रिकेट नहीं पसंद? मतलब पसंद है, बट इतना नहीं पसंद है। ओके, क्रिकेट से ऐसा मतलब एक जैसे क्वेश्चन, मैंने स्टोरी आपकी पढ़ रहा था, तो रांची जूनियर नेशनल चैंपियनशिप आई गेस था वो, या नेशनल चैंपियनशिप था? मेरा फर्स्ट नेशनल्स था ओके, रांची में। वहाँ भी आप मेडल लेकर आए थे, उसकी स्टोरी कैसी थी? तो वो मेरा फर्स्ट नेशनल था, स्टेट्स के बाद मेरा फर्स्ट नेशनल्स था। तो वो मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट नेशनल था, कोई भी स्पोर्ट्स में मेरा फर्स्ट नेशनल था। तो जब उसकी डेट्स अनाउंस हुई ना, तब मैं डाउट था मेरा में कि मैं खेलूँ ना खेलूँ, क्योंकि ऐसा आपको मतलब मेरे को लग रहा था कि नेशनल के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ अभी भी। मेरे में वो बहुत सेल्फ डाउट रहता है कि मैं प्रिपेयर हूँ वो लेवल के लिए, तो वो मैं खुद से ही खुद में ऐसा डाउट लगती है, तो मैं किसी को शेयर वेयर कुछ नहीं करती, बट खुद अंदर ही अंदर मैं डाउट करती रहती हूँ। तो मतलब एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंट भी था मेरे उस टाइम पे नेशनल्स के लिए।
तो जब डेट्स आई तो सर ने बोला कि डेट्स आ गए, सब फॉर्म ले लो। तो मैंने 2 दिन फॉर्म भी नहीं लिया कि मैं खेलूँ ना खेलूँ। तो फिर सर ने बोला कि काव्या फॉर्म नहीं लेना है तेरे को? तब जाके मैंने फॉर्म लिया। फॉर्म फिल किया, फिर भी आई वाज़ लाइक कि जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ऐसा इन पर्सन बहुत सेल्फ डाउट में रहती हूँ मैं हमेशा। तो फिर फॉर्म-वॉर्म सब फिल करके फिर भी मैं सर को पूछूँ, सर मैं खेलूँ ना खेलूँ? तो सर इज़ लाइक, "काव्या तू खेलेगी, अभी क्वेश्चन नहीं है, अभी तू खेलना ही है तेरे को।" तो पर वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अमेज़िंग रहा, मेरा फर्स्ट नेशनल था, तो मेरे को आज भी याद है वो दिन कि बहुत मज़े किए थे हमने। नेशनल्स के बाद सर ने सबको मतलब ओवरऑल पूरा गुजरात का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो सर ने हमको पार्टी दी थी। मेरे को आज भी याद है, तो हम 3 बजे तक रात को जागे थे, लाइक बहुत मज़ा किया था। नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कम्पीट करना एक एथलीट के लिए, आई मीन किक बॉक्सिंग एक्टिविटी की बड़ा सपना होता है। उसके लिए आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हो? तो जब डेट्स अनाउंस होती है तो हमारा पूरा शेड्यूल चेंज होता है। जब लाइक महीने पहले, लाइक 2 मंथ्स, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले डेट्स अनाउंस हो जाती है, लोकेशन वोकेशन सब लाइक हमको इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो तब से ही हमारा पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है कि पहले सिर्फ इवनिंग प्रैक्टिस 1 आवर की होती है, 6 डेज़ इन अ वीक। तो अभी मॉर्निंग में भी 1 एंड अ हाफ आवर फाइट प्रैक्टिस चालू हो जाती है, बट एलीट प्लेयर्स जो नेशनल्स में जा रहे हैं उनके लिए सिर्फ। और उससे पहले भी हमारा स्टेट कैंप होता है, गुजरात में ही होता है, कि तुम जा सकते हो एज़ अ स्टेट के जो अथॉरिटीज़ होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि तुम कैपेसिटी है तुम्हारी स्टेट में मतलब नेशनल्स में जाने की, तो पहले उधर सिलेक्शन होता है। तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया फिर कंफर्म, तो उसके बाद हमारा पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है। तो पहले मॉर्निंग प्रैक्टिस रहता है 6 टू 7:30, फाइट प्रैक्टिस, ओनली फाइट प्रैक्टिस, 3 डेज़ इन अ वीक। फिर इवनिंग सेशंस में प्लायोमेट्रिक्स और सब पे सर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पे प्रेशर प्रेशर तो नहीं, मतलब फोकस करते हैं इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पे कि तुमको क्या लाइक ज़रूरत है इम्प्रूव करने की नेशनल्स में जाने के लिए। तो मॉर्निंग सेशन सिद्धार्थ सर लेते हैं और इवनिंग सेशंस आदि सर लेते हैं, हमारे सबके फेवरेट आदि सर। तो बिल्कुल। ऐसा होता है। ओके, काव्या, आपने मल्टीपल गोल्ड मेडल्स जीते हैं थ्रू आउट योर जर्नी। कौन-सा मेडल आपके दिल के बहुत करीब है कि मतलब ये बहुत ख़ास, आप उसको बताना चाहोगे? मेरे दिल के करीब तो मेरा जो लास्ट नेशनल्स था हिमाचल सोलन में था, और वो भी मेरा जूनियर्स का फर्स्ट नेशनल्स था। तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी इतनी नर्वस थी ना, क्योंकि उसमें ना मेरी प्रैक्टिस थी, ऊपर से कोचिंग में सिद्धार्थ सर बैठने वाले थे, तो उसका प्रेशर एकदम अलग है। और वो मेरे सबसे दिल के करीब है कि वो, और उसमें भी टीम इवेंट वाला, क्योंकि हम 1 पॉइंट से हारे थे। 4 मैच हमने जीते। टीम इवेंट बेसिकली एक इवेंट होता है जिसमें 3 प्लेयर्स फाइट करते हैं और एक एक्स्ट्रा होता है कि अगर किसी को इंजरी हुआ तो वो 4th प्लेयर खेलेगा। तो टीम इवेंट हमारा चल रहा था तमिलनाडु के सामने, लास्ट फाइट था। तो हम एक से मतलब लास्ट फाइट में थे, तो उसमें हाइट वाइज़ होता है और टॉस होता है कि दोनों में से डिसाइड होता है। तो मेरी हाँ, लास्ट थी, मेरा हाइट वाइज़ होता है, तो मैं लास्ट थी। तो हम 1 पॉइंट से और 1 सेकंड से हारे मैच। तो वो एकदम इसमें आपने जैसे बताया कि टॉस होता है और हुँ, हाइट वाइज़ होता है। हुँ। ये मतलब क्या क्राइटेरिया है, एक बार थोड़ा इस पे उसको ओके। बताइए ज़रा? तो टीम इवेंट बेसिकली पूरा स्टेट, उसमें ऐसा वडोदरा सिटीज़ वाइज़ नहीं होता, स्टेट वाइज़ होता है, और हर स्टेट से एक-एक टीम जाती है, जूनियर्स में, सीनियर्स में, सब में। तो उसमें तुम अपने कोई भी कैटेगरीज़, ऐसे किक बॉक्सिंग में हमारे वेट कैटेगरी होता है, तो इसमें सिर्फ़ एज कैटेगरी होता है। तो जूनियर्स है तो 16 टू 18 में तुम कोई भी वेट कैटेगरी में से ले सकते हो। अगर तुम 50 हो तो 50 भी खेल सकता है, 70 भी खेल सकता है। तो उसमें ऐसा वेट कैटेगरी का कुछ नहीं होता। तो उसमें से गुजरात में से हम 4 लोग सिलेक्ट हुए थे, मैं और मेरे और फ्रेंड्स। तो हमारा मतलब वो होता है टीम इवेंट, तो उसका नाम, और उसमें मिनट-मिनट के राउंड होता है, 2 मिनट्स के राउंड होता है, 3 राउंड होता है। तो और उसमें स्कोर्स, इंडिविजुअल स्कोर्स नहीं होता, सब टीम के कंबाइन होता है। तो सपोज़ के फर्स्ट ने 3 पॉइंट्स लिए और सामने वाली टीम का स्कोर है 4, तो नेक्स्ट राउंड में सेम स्कोर्स कंटिन्यू होके ऐड रहता है। तो लास्ट मतलब फाइनल्स था हमारा तमिलनाडु के सामने, गुजरात वर्सेस तमिलनाडु था। तो उसमें हम लास्ट 1 सेकंड और 1 पॉइंट से हारे नेशनल्स में। काफ़ी, जब आपको इंडिया रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिला था, डेफ़िनेटली एक प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए। बुडापेस्ट हंगरी में आप लोग गए थे, वहाँ पे रिप्रेज़ेंट किया, तो वो एक फीलिंग कैसी थी आपके लिए? मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी, और वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, बुडापेस्ट हंगरी में ऑर्गेनाइज़ किया था। तो वो
टाइटल ही सुन के ऐसा गूज़बम्स आ जाता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर एन एथलीट वो टाइटल इज़ इनफ। और वो भी कि इंडिया का ट्रैक सूट पहनना, इंडिया का जर्सी पहन के यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि काव्या जाडेजा कौन है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और ऊपर से उधर का माइंडसेट बहुत अलग रहता है इंटरनेशनल प्लेयर्स का, कि आधा टाइम तो ऐसा होता है कि इंडिया है ना, कर लेंगे। तो ये बहुत एक खटकता है फॉर एन एथलीट कि वो लोग इंडिया को ऐसा कुछ समझते ही नहीं है कि इंडिया क्या है। और वो हमारे इंडियंस में भी एक वो माइंडसेट रहता है कि दे आर व्हाइट वॉश, बहुत गोरे हैं हम, तो ऐसे है। सेल्फ डाउट बहुत रहता है इंडियंस में, और मेरे साथ तो बहुत होता है। तो वो एक मैं बहुत कंफ्यूज थी, नर्वस थी और सब थी कि लाइक इंटरनेशनल, क्योंकि इससे पहले ना मैं लाइक इंडिया के बाहर गई हूँ और ना लाइक फाइट किया है, प्रैक्टिस कुछ भी नहीं। तो इट वाज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मैं तो थी, मेरे टीममेट्स ज़्यादा मेरे को ऐसे नर्वस कर रहे थे कि, और मेरी फर्स्ट फाइट मैंने जीती थी इटली के सामने लाइट कॉन्टैक्ट में। तो उसके बाद जो मेरी सेकंड राउंड थी, क्वालीफाइंग के क्वार्टर्स थी, तो वो थी, तो मेरे को पता नहीं कि कौन है, क्योंकि मेरे सर ने मेरे में एक हैबिट डाली है कि सामने वाला कौन है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो पर वो होता है ना दूसरे स्टेट वाले, ओ, तो मेरे को पता नहीं था वो एक्चुअली रैंक 1 थी उस कैटेगरी में, वर्ल्ड में रैंक 1 थी। तो मेरे को, मेरी आदत ही नहीं है कि मैं वो देखूँ करूँ। तो मेरे टीममेट्स वो लाइक, "काव्या तेरे को पता है कि वो वर्ल्ड रैंक 1 है?" तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं नर्वस ना हो, और वो लोग दूसरे स्टेट के, "काव्या तेरे को ये पता है?" तो आई वाज़ लाइक, "भाई तुम अपना काम करो, मेरे को मत और नर्वस करो।" फिर सर ने मेरे को बोला कि, "काव्या कोई नहीं, वर्ल्ड रैंक 1 है, तू भी खेलने आई है ना, करेगी।" तो वो एक पॉइंट था कि मैं फाइट खेलने से पहले आई वाज़, मतलब पहली फाइट जीती तो उसका कॉन्फिडेंस था मेरे में, और वो भी बहुत अच्छी प्लेयर थी, वो भी इटली की प्लेयर थी, और इटली इज़ नोन फॉर इट्स लाइट कॉन्टैक्ट। तो मैंने उसको उधर हराया, तो इट वाज़ अ वेरी गुड थिंग। बट वो होता है ना, जाने से पहले ही नर्वस कर दिया। तो उसका तो कॉन्फिडेंस था मेरे को कि मैं खेल लूँगी। पर वो जाने से पहले उन्होंने ऐसा बोल दिया ना कि वो रैंक 1 है, कैसे करेगी? तो वो लोग खुद मेरे पे ज़्यादा डाउट करने लगे। तो एक होता है प्रॉब्लम। काव्या, एथलीट के फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा उसका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितना स्ट्रांग है कितना नहीं। एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर स्टोरी, तो उसमें एक इटली के एक कोच ने आपके ऊपर कमेंट भी करे थे जब आप चैंपियनशिप में थे। सो व्हाट वाज दैट स्टोरी एंड उसका रिजल्ट क्या था? तो ये बात मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले हमारे ट्रेनिंग कैंप होता है। तो मतलब वो हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग कैंप होता है, तो उसमें हम इंटरनेशनल कोचेस, मतलब वो इवेंट के बेस्ट इंटरनेशनल कोचेस को इंडिया में बुलाते हैं कि आप हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दो। तो मैंने पास्ट में भी ट्रेनिंग कैंप्स किए थे, तो ही नोज़ मी। तो ही वाज़ लाइक, मेरा परफॉर्मेंस देख के सेकंड लास्ट डे पे वी हैड अ टॉक। तो ही टोल्ड मी कि आई होप यू विन, इफ इट्स अगेंस्ट इटली तो यू लूज़। तो उन्होंने ऐसा प्रॉपर इंडिविजुअल कमेंट मेरे पे बोला था। तो मेरा उसके बाद हम डायरेक्टली वर्ल्ड चैंपियनशिप, नेक्स्ट वीक ही हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप था। तो हम उधर मिले, तो लाइक फर्स्ट तो हमारा नॉर्मल, एज़ आई नो हिम, तो नॉर्मल हाय हेलो हुआ। फिर मेरी फाइट आई नेक्स्ट 2-3 डेज़ में, मेरी एलसी की फर्स्ट फाइट थी। तो वो अगेंस्ट इटली थी, मेरी फर्स्ट राउंड ही। तो सर तो मेरे को ऐसे स्mirk दे रहे, और ही वाज़ टोटली इन कॉन्फिडेंट कि ये तो हो जाएगा अपने से, ऐसा। तो मेरे दिमाग में फाइट से ज़्यादा वही बातें चल रही है, कि उन्होंने मेरे को ऐसा बोला था, अब क्या होगा, अब मेरे से होगा, फाइट होगा, नहीं होगा। तो फिर सिद्धार्थ सर जो मेरे कोच है, उन्होंने बोला, "काव्या तू मत सोच।" फिर मेरे को ऐसा एक थप्पड़ मारा उन्होंने कि, "काव्या ऐसा सब मत सोच, फाइट खेलना है अपने को, चलो।" तो फिर वो उन्होंने बोला, पर अभी भी मेरे दिमाग में सब वही चीज़ें चल रही है कि क्या होगा, एंड वो सब फाइट से ज़्यादा मेरे दिमाग में, बैक ऑफ माई माइंड, यही सब चीज़ चल रही। तो फर्स्ट राउंड हुआ, तो मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। तो फिर मैं आई, मतलब हमारे में लाइक ब्रेक होता है, तो ब्रेक में आई मैं, तो सर, सिद्धार्थ सर और एक दूसरे कोच थे, नेशनल कोच, वो मेरे को समझा रहे कि, "काव्या आराम से खेलना है, क्या कर रही है तू? इससे अच्छे से तू खेल सकती है, मैं तेरे को जानता हूँ।" तो फिर प्रॉपर मोटिवेशन स्पीच दी मेरे को, तो फिर सेकंड राउंड के लिए मैं गई। तो फिर मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा कि पता नहीं क्या, तो 30 सेकंड्स में ही वो कोच ही निकल गए फाइट में से। फिर मेरे को ना पूरे टूर्नामेंट में मेरे से ना आई कांटेक्ट किया, ना कुछ किया। तो मैं वो फाइट जीत गई एक्चुअली, तो मैं जीती तो वो पहले ही निकल गए। तो ये काइंड ऑफ था, और फॉर एन एथलीट ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके साथ, कि तुम मेंटली, फिज़िकली तो तुम एज़ एन एथलीट हो, तो तुमसे मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तुमको, फिज़िकली तो तुम हो जाएगा तुमसे।
काव्या, इंटरनेशनल स्टेज ने आपको मतलब एज एन एथलीट और एज एन इंडिविजुअल कैसे बदला या फिर आपने क्या-क्या सीखा है वहाँ से? मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो लास्ट था वर्ल्ड चैम्पियनशिप में बुडापेस्ट हंगेरी में, तो उसमें मेरा अनफॉर्चुनेटली मेडल तो नहीं आया, बट वो कहते हैं ना, या तो तुम्हारा मेडल आता है या तो तुम कुछ सीखते हो उसमें से। तो मैंने मेडल तो नहीं आया मेरा, बट मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी कि तुम्हारा मेडल भी नहीं आया तो तुम्हारे टीममेट्स अभी भी खेल रहे हैं, उनको सपोर्ट करो, उनको भी ऐसे डीमोटिवेट मत करो कि नहीं होगा तुमसे, ये तो रैंक 1 है, कि बहुत अच्छा प्लेयर्स है, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। तो बी पॉजिटिव और अपना एटमॉस्फियर भी तुम पॉजिटिव रखो। और फॉर एन एथलीट इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो। हर बार तो ऐसा नहीं होगा तुम्हारा होम ग्राउंड में ही होगा टूर्नामेंट, तुमको वर्ल्ड में भी ट्रैवल करना पड़ेगा, इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में तुमको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो फॉर एन एथलीट तुमको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। ये बताइए कि प्रेसिडेंट कप 2025 में ग्रैंड चैंपियन बनना, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि मैं 2 साल से वेट कर रही थी ग्रैंड चैंपियन बनने का। इससे पास 2 साल में जब मैं ओल्डर कैडेट में थी, तब मेरे दोनों टाइम मैं नहीं बन सकी ग्रैंड चैंपियन। फिर तीसरे साल जब बना तो एक्सपीरियंस बहुत अलग था, कि होता है ना कि फाइनली जो 2 साल से मैं वेट कर रही हूँ, वो मतलब इवेंट का, कि मेरे को ग्रैंड चैंपियन बनना है। अभी ऐसा हो गया है कि ना मैं इंटरनेशनल प्लेयर, अगर होम ग्राउंड पे ही तुम नहीं जीत पा रहे तो फिर क्या फ़ायदा इंटरनेशनल प्लेयर होने का। तो वो तो मेरा वेट था 2 साल से कि बनना है ग्रैंड चैंपियन। तो मैं जूनियर्स कैटेगरी में ग्रैंड चैंपियन बनी थी, प्रेसिडेंट ओके। कप में 2025 में। ये काव्या, टेल अस अबाउट कि आपने इतने सारे इंटरनेशनल कैंप्स अटेंड करे हैं, ठीक है? तो उससे आपको क्या-क्या सीखने को मिला है? तो उसमें तो आपको इंटरनेशनल कोचेज़ आते हैं बेसिकली इंडिया में ट्रेनिंग के लिए, तो आपको कोचेज़ ही चेंज हो जाता है, इंटरनेशनल कोचेज़ होते हैं, तो उनका माइंडसेट अलग होता है, अपना नेशनल कोचेज़ का माइंडसेट अलग होता है। और वो जो कोचेज़ आते हैं, वो अपने इवेंट में बेस्ट होते हैं, और वो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग कराते हैं हमको, तो 10 दिन प्रॉपर हम उनके ही गाइडेंस में होते हैं, नो नेशनल कोच, नो नथिंग। तो वो अपने वहाँ अपने बच्चों को उधर के इंटरनेशनल लेवल के बच्चों को जो ट्रेनिंग दिलाते हैं, तो वो 10 दिन प्रॉपर हमको वही ट्रेनिंग, मॉर्निंग सेशंस भी होता है हमारा। फिर हमारा मॉर्निंग सेशन होता है 6 टू 7 का, 6 टू 7 8 होता है, डिपेंड्स ऑन द कैंप। रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता चलता है, फिजियो, जो फॉर एन किक बॉक्सिंग एथलीट क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब सीखने को होता है। फिर वापस फिर लंच और उसके बाद वापस हमारा थियरी सेशंस होता है। तो उसमें इंटरनेशनल कोचेज़ और उसमें भी स्लॉट्स होते हैं, रेगुलर प्लेयर्स के लिए और फिर एलाइट प्लेयर्स के लिए, ताकि इंटरनेशनल कोचेज़ भी लेवल वाइज़ सिखा सके, कि स्टेट नेशनल प्लेयर को तुम इंटरनेशनल प्लेयर जैसे ट्रेनिंग नहीं करा सकते, इंजरीज़ और वो सब के लिए। और उससे एक हेल्प रहता है कि तुमको इंटरनेशनल माइंडसेट पता चलता है, कि कोचेज़ का भी माइंडसेट क्या रहता है, कि कौन से पार्ट पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, कि कौन-सी टेक्निक्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, तो वो एक बहुत हेल्पफुल रहता है फॉर एन एथलीट। काव्या, ये बताइए कि यंग गर्ल्स जितने भी अभी का मतलब स्पोर्ट्स ऑप्ट करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? तो मैंने तो 5-6 साल पहले स्टार्ट किया था, तब तो ऐसा था कि क्यों करना है? कि क्या ज़रूरत है करने की? बट अभी तो सामने से पेरेंट्स और सब बोल रहे हैं कि तुमको अगर स्पोर्ट्स नहीं जॉइन करना है तो एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस क्लासेस होते हैं, वो अटेंड करो, कि यू शुड बी फील कि कुछ भी होगा तो आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ कि मैं खुद को सेव कर सकती हूँ, खुद को बचा सकती हूँ कोई भी सिचुएशन में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली यंग गर्ल्स जो अभी टीनेज में है, तो उनको तो एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस सेशंस अटेंड करने चाहिए, कि खुद को लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी होता है, तो वो सब अटेंड करने चाहिए। फ्यूचर में अगर जैसे लोग काव्या जडेजा करके नाम आपका सुनेंगे, तो आप क्या चाहते हो कि मतलब किस आइडेंटिटी से, किस तरीके से वो आपको याद रखें? काव्या जाडेजा नाम सुन के उनको लगना चाहिए दैट शी इज़ द टफेस्ट अपोनेंट इन किक बॉक्सिंग, और अगर मेरे को गोल्ड मेडल चाहिए, तो मेरी फाइनल्स मेरे को उसके सामने जीतनी पड़ेगी। काव्या, आपकी जर्नी जो है बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग थी एंड होप कि जो आपने जितने भी एक्सपीरियंसेस बताए, जितने भी स्टोरीज़ आपने शेयर करे हमारे साथ, जो भी ये पॉडकास्ट सुनेगा, छोटे बच्चे या फिर बड़े भी, तो इंस्पायर भी होंगे कि कुछ नया जानने को मिला। और अगर छोटे बच्चे देखते हैं, तो उनको एक नया स्पोर्ट चूज़ करने में या खेलने में, फ्यूचर्स में देखने में एक हेल्प मिलेगी। थैंक यू अगेन फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू सर, हैप्पी टू बी हियर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। अब आपको 3 छोटे से काम करने हैं। सबसे पहला, आपको ये वीडियो मिनिमम से मिनिमम एक इंडिविजुअल को ज़रूर शेयर करना है, जिससे हो सकता है कि उस इंडिविजुअल को या जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, जिसने देखा हो, उसको एक नया कुछ पर्सपेक्टिव मिले, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले। और दूसरा, आपको ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन से स्पोर्ट्स के नए-नए इंडिविजुअल को बुला के, उनके बारे में जान के और उनसे कुछ नई इनसाइट्स निकालने के। और तीसरा, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कमेंट्स हैं, कुछ आपको अच्छा लगा या कुछ ख़राब लगा, तो वी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि हम उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव कर सकें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद।